हेलो फ्रेंड्स। माई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में जो पाइथन का बिगनिंग हुआ था यानी शुरुआत हुई थी, उसका सबसे पहले आइडिया आया था। आइडिया आपको पता है कि यार अगर आपको दिमाग में कोई आइडिया आ जाए ना, तो आइडिया क्या है, आपकी दुनिया बदल सकती है। यह एक आइडिया आया था 1980s में, यानी 1980 का जो दशक था, उसके अंदर एक आइडिया आया। हमको यार एक लैंग्वेज बनानी है जिसका नाम यहाँ पर पाइथन। ठीक है ना, ये तो नाम नहीं सोचा गया था, लेकिन ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह एकदम क्लियर थे। कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमको एक लैंग्वेज बनानी है जिसका नाम पाइथन रखा गया था। और ये सारी चीजें 1980 में ही सारी चीजें फाइनल हो गई थी कि एक्चुअली में एक लैंग्वेज बनेगी जिसका नाम पाइथन रखा जाएगा। आइडिया आने के बाद देखो, कोई चीज जब आइडिया आ जाती है तो आप सारी चीजें पहले से डिफाइन होती है कि हमको ये काम करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारी चीजें आपको डिफाइन होती है। जब आइडिया आया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन। रियल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज पहले सोचते हो, जब आपने सारी चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह आपको क्लियर है कि हमको ये चीज बनानी है, अब बनानी। उसके बाद रियल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि इसके लिए आपको इंटरप्रेटर या लैंग्वेज जो भी आपको बनानी है वो आपको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना होता है। रियल इम्प्लीमेंटेशन इसका 1989 में स्टार्ट किया गया। और जब इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया गया तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में, फाइनल करने में और पहला वर्जन यूजर तक डिस्ट्रीब्यूट करने में जो समय लग गया वो लगभग 1 साल का लग गया। 1 साल के अंदर ये पाइथन नाम का जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो या दुनिया इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो आपका मिल गया। फाइनली इस पे 1 साल काम करने के बाद इनका एक वर्जन आपका रिलीज हुआ 27 फरवरी 1991 को। यानी कि पाइथन का जो पहला वर्जन आपके सामने आया है वो आपका पहला वर्जन जो पब्लिश किया गया 1991 में किया गया। यहां से पाइथन लैंग्वेज की हुई थी शुरुआत। यानी 1980 से इसका आइडिया आया था, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे। उसके बाद रियल इम्प्लीमेंटेशन आपका 1989 से स्टार्ट हुआ, जो कि फाइनली एक पाइथन लैंग्वेज के रूप में पब्लिश किया गया 1991 में 27 फरवरी को। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारी पाइथन की शुरुआत हुई थी। आइडिया आना एक बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप सोच सकते हो किसी के बारे में, तो सबसे पहले आपको कोई चीज सोचना होता है, और सोचने का काम होता है जिंदा दिमाग का। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप ये समझो कि आपका दिमाग मरा हुआ। तो हमेशा सोचना आना चाहिए आपको। यही एक सोच थी पाइथन की, जो कि 1980 से स्टार्ट हुई और आज तक आप देखिए कि पाइथन में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके बनने स्टार्ट हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इसको बनाया किसने था। तो एक इंसान थे जिनका नाम था गाइडो वैन रोसम, इनको बोला जाता है। और इन्होंने ही आपका ये क्या करते थे कि एक नेशनल यानी राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था नीदरलैंड के अंदर, वहां पे वो काम करते थे। और रिसर्च सेंटर के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे रिसर्च वगैरह पे काम चलता रहता है, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती रहती हैं। तो वहां पे काम कर रहे थे और काम करते करते के दिमाग में एक आइडिया आ गया, यार हमको एक लैंग्वेज बनानी चाहिए। ठीक है, और जब ये आइडिया आया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे काम करते करते, यानी कि यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर जो कि नीदरलैंड के अंदर है, वहां पे काम कर ही रहे थे। और काम करते करते जब उनके अंदर आइडिया आया तो उन्होंने क्या किया, इस पूरी पाइथन लैंग्वेज को इन्होंने इस काम करते समय ही इन्होंने डेवलप कर लिया था। आप सोचो कितनी अच्छी बात कि आप कहीं रिसर्च सेंटर पे काम कर रहे हो और काम करते करते आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट आ गया, और प्रोजेक्ट आ गया तो काम करते करते उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया। तो ये आपकी सोचने वाली बात है कि इन्होंने ये काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते सीखते रहे, और सीखते समय बहुत सारी चीजें उनको समझ में आने लगी थी। और बहुत सारी चीजें जब समझ में आने लगी थी तो उन्होंने उसी समय क्या किया था, अपनी इस लैंग्वेज को यहाँ पर स्टार्ट किया था और यहीं पे जाकर बना, मतलब काम करते करते इन्होंने पूरी लैंग्वेज को फिनिश भी कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात थी गाइडो वैन रोसम, जिन्होंने इस पाइथन लैंग्वेज को अपने काम करते यानी वर्किंग पीरियड के अंदर ही इस लैंग्वेज को बनाकर तैयार कर लिया था, जिसको आज हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इनकी फोटो है, जो कि गाइडो वैन रोसम है। इनके जन्म की कहानी बताएं तो इनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1956 को नीदरलैंड में। ठीक है ना, हलीम एक आपका था शहर जिसके अंदर इनका जन्म हुआ था। तो यही एक शख्स हैं जिन्होंने पाइथन बनाई, और आप आज देख सकते हो कि पाइथन बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत सारे काम यहाँ पर पाइथन के अंदर किए जा रहे हैं।
तो इसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ये लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो एक आपका सेंट्रम रिस्पॉन्डे इन्फॉर्मेटिका एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था, जो कि मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए जाना जाता था। यानी कि इस रिसर्च सेंटर के अंदर कंप्यूटर्स की रिसर्च, ठीक है ना, और जो मैथमेटिक्स होती है उस पर बहुत ज्यादा काम किया जाता था। यहाँ से इस चीज की आइडिया स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर होता था जहाँ पे बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह की जाती थी कंप्यूटर्स के ऊपर, और बहुत सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन के ऊपर भी, और थ्योरी के ऊपर, कंप्यूटर की साइंस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम की जाती थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे आगे बात करते हैं कि एंसेस्टर ऑफ पाइथन। पाइथन्स की जो पूर्वज लैंग्वेज है, यानी कि आप देखते हो कि बहुत सारी लैंग्वेज क्या होते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज से इंस्पायर होती हैं, यानी उसका क्या होता है, पूर्वज होते हैं उस लैंग्वेज को। तो एंसेस्टर की बात करें तो जो हमारा पाइथन होता है उसका एंसेस्टर पहले एक लैंग्वेज है जिसका नाम है SETL। मतलब इसका मतलब होता है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज एक वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पीछे होती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि मैं जो सेट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर आपने मैथमेटिक्स में एक थ्योरी पढ़ी हो जिसका नाम होता है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सेट्स, अगर आपने इस चीज को पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेट लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली इस जो हमारी सेट लैंग्वेज थी इसी के ऊपर पूरा बेस्ड थी, यानी मैथमेटिकल थ्योरी के सेट के ऊपर ही पूरा का पूरा इसका फंक्शन डिजाइन हुआ था। इसी पे काम करने के लिए हमारी ये लैंग्वेज बनाई गई थी, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं जो हमारी सेट लैंग्वेज है वो कब आई थी। तो 1969 में इसको डेवलप किया गया था लंदन में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो पूर्वज के नाम पे एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग यहाँ पर SETL लैंग्वेज यानी सेट लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर पहली लैंग्वेज होती थी जो कि हमारे मैथमेटिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती थी। अब बात करते हैं ABC एक लैंग्वेज, ठीक है ना। यहाँ पर ABC एक लैंग्वेज थी जहाँ एक जो हमारे गाइडू थे जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था, उन्होंने इससे पहले बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सालों तक उन्होंने ABC सिस्टम के अंदर यहाँ पर काम किया था, यानी ABC लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा था। तो जो काम कर रहे थे 1980 थे, तो उनको एक बात पता लगी कि यार अगर आप भी किसी चीज में काम कर रहे तो काम करते करते क्या होता है कि कुछ समय जब आप काम करते हो ना तो आपको उसके अंदर क्या कमियां हैं और उसके अंदर क्या क्या खूबसूरतियां हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती। तो जब ABC लैंग्वेज पे वो काम कर रहे थे, ABC क्या थी, हमारे पास पास्कल लैंग्वेज, और उसके बाद बेसिक लैंग्वेज होती थी, बिगनिंग्स आर पर्पस ऑफ, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड वगैरह। इन सभी लैंग्वेज को मिला के एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम ABC रखा गया। और इन्होंने बहुत दिनों तक उस पर काम किया। जब वो काम कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनको देखने से अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर उनको लगा कि यार कुछ कमियां हैं इसके अंदर। जब उनको कमियां समझ में आई तो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें, उस कमियों को उन्होंने बताया। लेकिन जब कमियों को उन्होंने बताया तो वहां पर उन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। तो उनको सबसे पहली चीज ये लगी कि हम इस लैंग्वेज को, ABC लैंग्वेज को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड का सेंस मतलब ये है कि हम उसके अंदर अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, जो नई कमियां हैं उसको हम लोग इस लैंग्वेज के अंदर उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, और ज्यादा इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे कुछ चीजें यहाँ पे थी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह थी, और ये सारी चीजें होती हैं। वहां पे उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे जिसका नाम अमीबा था। तो वहां पर क्या होता था कि एक्सेप्शन आ जाती थी, और जब सिस्टम कॉल करते थे ये बहुत सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो उनको ये लगा कि यार ये सारी कमियां हैं, और जब आपको कमियां पकड़ में आने लगती है चीज को तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। वैसे ही गाइडू जब इसमें काम कर रहे थे ABC में, तो उनको लगा कि यार हमको एक सोल्यूशन चाहिए। और उनको लगा, जैसे लगा इस बात का कि हमको सोल्यूशन चाहिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भैया ये सारी चीजें ABC के अंदर होनी चाहिए। पर ABC की कमी थी, इसको हम एक्सटेंड कर ही नहीं सकते थे। अब कर नहीं सकते हैं तो हम नई चीजें इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे एक्सेप्शन हैंडल हो गई, ठीक है ना, अमीबा के अंदर सिस्टम कॉल वगैरह थी, तो वहां पे एरर वगैरह फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। जब इन बात की इनको भनक लगी तो उन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया। लेकिन सजेशन फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते थे ABC को। तब उनके दिमाग में आइडिया आई, और वहीं से उन्होंने एक शुरुआती का आइडिया उनके दिमाग में सोच आई, यार ये सब लैंग्वेज जो हैं
एबीसी लैंग्वेज, इसके अंदर जो कमियां हैं यहाँ पर, इसको दूर करने के लिए हम एक नई लैंग्वेज बनाएंगे। मतलब जो एबीसी की कमी है उसको हटाएंगे, और हटाने के बाद एक नई लैंग्वेज बनाएंगे, और जितनी भी कमियां हैं वो सारी कमियां यहाँ पर उस लैंग्वेज के अंदर से हटा देंगे, लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो थी, जो कि एबीसी लैंग्वेज के अंदर कमियां थी, उनको हटाना था और एक नई लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप करना था। तो बहुत दिनों तक यहाँ पर इन्होंने एबीसी लैंग्वेज के अंदर काम किया, और काम करते करते उनको इस बात की भनक लगी, तभी से उनके मन में एक आइडिया आ गया कि हमको एक लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर एबीसी की जितनी भी कमियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो यही से शुरुआत हुई थी इस आइडिया की। अब बात करते हैं फॉरम की। देखो, अगर आपको कोई भी काम करना है तो वहां पर क्या होता है कि या तो किसी के अंडर में कोई काम होता है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जानते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वहां पे क्लेम कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आपसे पैसे लेता है, पैसे लेने के बाद क्या करता है, आपको वहां पर उसके फीचर्स को, उसके सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करता है। फिर पाइथन क्या था ना, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था। अब ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट का मतलब कि इसका कोई मालिक नहीं था, ठीक है ना, किसी के बाप का नहीं था पाइथन कि केवल मेरा है, मैं किसी की जागीर है, ऐसा नहीं था। वो ओपन सोर्स था, सबके लिए ओपन प्रोजेक्ट था। अब ये ओपन प्रोजेक्ट है जिसपे काम करने के लिए इसके डिस्कशन फॉरम चाहिए। अकेले कोई काम नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना होता है, तब जाके कोई चीज यहाँ पर प्रोजेक्ट पे काम होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1994 में इन्होंने प्राइमरी एक डिस्कशन फोरम खोला, जिसको पाइथन के नाम से जाना गया, ठीक है, पाइथन के फॉर्म के नाम के यहाँ पे जाना गया। तो यहाँ से इन्होंने 1994 से इन्होंने डिस्कशन फॉर्म खोला। जब डिस्कशन फॉर्म में बहुत सारे लोग इनकी हेल्प वगैरह करने स्टार्ट किए, तब जाके इनको ये सारी चीजों बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डिस्कशन फॉर्म की जरूरत पड़ी। तो बहुत ज्यादा कम्युनिटी के लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर इसको चीजों को यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं पाइथन नाम क्यों पड़ा। सर बहुत लोग को ये पता है पाइथन का नाम स्नैक के ऊपर रखा गया, और ऐसे लोग को हम चचा कहते हैं। सर पाइथन का नाम किसी स्नैक के ऊपर नहीं रखा गया है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको सिस्टम पूरा शुरू से समझाता हूँ, तब आपको बात बहुत समझ में। एक लाइन में अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, तो आपको शायद बात समझ में आए। तो क्या हुआ था, देखो जो गाइडो थे इनके मन में आइडिया तो आ चुका था कि हमको एक नई लैंग्वेज बनानी है, क्योंकि एबीसीएन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो कमियों को दूर करने के लिए जब इन्होंने, इनके माइंड में आइडिया आ चुका था, तो ये समय का इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आए और मैं इस पाइथन लैंग्वेज को बनाना स्टार्ट करूँ। और बस समय आ गया। दिसंबर और क्रिसमस का दिन था, और गर्मियों की चल रही थी छुट्टियां। तो तब गर्मियों की जब छुट्टियां चल रही थी तो ऑफिस वगैरह में कोई नहीं होता था, और ये उस समय थे अनमैरिड। और अनमैरिड इंसान के पास ज्यादा काम होता नहीं, ज्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। तो जब वो बैठे हुए थे, सभी लोग थे नहीं ऑफिस में, बिंदास बैठे हुए थे, तब उनके दिमाग में यार आइडिया है कि यार हम एक चीज सोचे थे। बोले क्या सोचे थे कि हमको एक लैंग्वेज बनानी थी, और उस लैंग्वेज के ऊपर हमको काम करना था। तब उनके दिमाग में जैसे आइडिया आया, तो उन्होंने क्या किया, उस छुट्टी को, जो उनकी छुट्टी थी, जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दिन की छुट्टी मिलती है या एक महीने की मिलती है, तो उसको क्या करते हैं, एंजॉय करने में लगा देते हैं। उनको जब छुट्टी मिली तो उन्होंने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया। और यूटिलाइज का मतलब अपने ऑफिस में बैठे और उन्होंने सोचा कि वहीं से अब हम लोग इस पाइथन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आइडिया था, प्रोजेक्ट पहले से तैयार था दिमाग में, केवल उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो उस गर्मियों की छुट्टी में, क्रिसमस के दिन में, उन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया, और पूरी छुट्टी बीतते बीतते उन्होंने प्रोजेक्ट को बना लिया। बनाने के बाद कई सारे फॉर्म में ले गए, कंपनीज में ले गए, उसको वहां पर डिस्कशन किया। जो जो कमियां वगैरह थी, सारी चीजें डिस्कशन के बाद आउट हो गई, और उसके बाद वहां पर फाइनली इसका नाम यहाँ पर पाइथन जो प्रोजेक्ट था उनका बनकर तैयार हो गया। चलो ये सब चंद बातें हमने कर ली, लेकिन आप सोचोगे यार आपने ये नहीं बताया इसका नाम क्यों पड़ा। देखो जब वो काम कर रहे थे गाइडो, तो ब्रिटिश ने एक बहुत ज्यादा पॉपुलर शो होता था। जैसे इस समय अगर हम बात करें कॉमेडी शो की, तो आपका नाम आए, नाम आप सोचोगे तो कपिल शर्मा, द कपिल शर्मा शो आपका आता है, कॉमेडी शो। ऐसे बहुत सारे शोज आते थे, कॉमेडी सर्कस वगैरह आप लोग देखते होंगे। उसी समय ब्रिटिश में एक शो चलता था जिसका नाम यहाँ पर था, मतलब जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस।
ये आपका एक नाम हुआ था। तो ये क्या थे, गाइडो उसके बहुत बड़े फैन थे। और आपको पता है कि जब जिसके आप फैन रहते हो तो वो सारे नाम क्या होते हैं आपके माइंड में बार 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 रिवाइज होते रहते हैं। जब उसने काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि यार मेरा बहुत बड़ा शो है और फैन हूँ इसका मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस का। तो फिर उन्होंने कहा कि यार मैं क्या करता हूँ, इसका जो मेन एक है पाइथन, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फनी होता था कॉमेडी के लिए। तो इसी का जो नाम था पाइथन, वहां से उस नाम को उठाया और अपने प्रोजेक्ट का नाम ही उन्होंने पाइथन रख दिया। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है पाइथन की। तो आपको अब ये बात पता चल गई होगी कि सर किसी के स्नैक के नाम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जो देखते हो आपको ब्रेड वगैरह पे वहां पे या उस पाइथन का लोगो वगैरह पे वहां पे क्या होता है आपका सांप बना होता है। तो उस सांप को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि सांप के नाम पे ही पाइथन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बहुत लोग इस पाइथन को जो देख के और लोग डर जाते हैं कि सर ये बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है। आप जैसे जैसे मेरे साथ बने रहेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पाइथन कितनी इजी है इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो ये बात फाइनली यहाँ पे समझ में आती है कि मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पे जो आपका पाइथन वर्ड था वहां से उठाकर इस लैंग्वेज इस प्रोजेक्ट का नाम ही उन्होंने गाइडो ने क्या किया था, पाइथन रख दिया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा वर्जन की। तो देखिए 1994 में पहला वर्जन यहाँ पे पाइथन का 1.2 आया था। उसके बाद वन आपका वर्जन जो यहाँ पे ये आप देखते हो ध्यान से तो बहुत सारे आप वर्जन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। सर जो ये पहला वाला लिखा है ना, ये वाला इसको आप मेन वर्जन मान लो। ये क्या होता है, हमारा मेन वर्जन होता है। उसके बाद ये सब क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे माइनर चेंजेस होते हैं, कुछ होता नहीं है। मेन आपका क्या होता है, यहाँ पे वन वर्जन आपका चला 1994 से लेकर 2000 तक चला। उसके बाद हमारा दूसरा वर्जन आया पाइथन का, इसमें बहुत सारी चीजें एनहेंसमेंट करके बनाई गई। 2 वर्जन जो आपका चल रहा है अभी भी, और इसमें लेकिन चल तो रहा है, आप डाउनलोड करके इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई इसमें मनाही नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि दिक्कत इस बात की है कि इसमें कोई अपडेट नहीं आ रही है। मतलब अपडेट आने का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज नहीं आएगी तो किस वर्जन में आएगी। तो 2 वाले वर्जन में अब नई अपडेट नहीं आएगी तो कहाँ आएगी, इसके बाद हमारा वो वर्जन आता है, वो आता है 3.2। 2008 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक वर्जन आपका 3 आया। तो मेन वर्जन आपका क्या है, आपका ये 3 है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत माइनर चेंजेस आएंगे। तो हमारा 3 वर्जन है वो आपको कंटिन्यू होता चला है। इस समय अगर आप जाओगे तो शायद आपको 3.10 वर्जन, जिसमें वीडियो आपको रिकॉर्ड मिल रही है, 3.10 पाइथन का वर्जन आपको मिल जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि आपको पाइथन का 3 वर्जन ही सीखना है क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। तो आज हमने पाइथन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। इसके अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पाइथन 2 और पाइथन 3 वर्जन में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये आप वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.myclasses.com। वहां पे जाके आप बहुत सारे कोर्सेस और ऑनलाइन क्वेश्चन वगैरह विजिट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।